डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, डिजिटल इंडिया मिशन को। ठीक है, और ये लॉन्च हो चुका है। अब ये 2025 आ चुका है और इसके 10 साल हो चुके हैं। तो देखते हैं इंडिया में जो डिजिटल इंडिया मिशन की जर्नी है वो कैसे रही है। ठीक है, बात करते हैं। 10 साल की जर्नी थी और 140 करोड़ सिटीजन्स को एम्पावर किया है इसने। एलिमिनेट करने का काम किया है जो गैप था, जो हैव्स थे और हैव्स नॉट थे जिनके पास। आप खुद समझिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को फ़िलहाल छोड़ दीजिए जो भी ये लिखा हुआ है। आप एक बात समझिए, जितना डिजिटली आप यूज़ कर रहे हो इस टाइम पे किसी भी चीज़ को, आप फ़ोन हो गया, शॉपिंग हो गई, टीचिंग हो गई, या एजुकेशन हो गया, या फिर कुछ भी आप टूरिज़्म से रिलेटेड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, या और भी इंडिया के अपने एआई चैटबॉट्स हो गए जो आप अभी इस टाइम पे यूज़ कर रहे हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करें, यूपीआई की बात करें, इंडिया का पेमेंट सिस्टम जैसा पेमेंट सिस्टम है नहीं कहीं पे भी, आपने कभी नहीं देखा होगा वैसा। तो ये 10 साल की एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहा है ये, तो उसी के बारे में बात की गई है कि किसी तरीक़ा से जो पहले जिनके, अब हर इंसान के पास एक फ़ोन मिलेगा आपको, हर इंसान के पास, जो पहले जिनके पास था भी और जिनके पास नहीं भी था भी। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन का जो फाउंडेशन था वही रहा है कि भाई जो मिशन को जो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिजिटल, जो डिजिटल इंडिया है इसको डिसेंट्रलाइज करो एकदम। जो ग्राउंड रूट्स हैं लोगों की वहाँ तक पहुँचाया जाना चाहिए इसको एकदम। जो गांव के बिल्कुल लोग हैं रूरल इंडिया के, वहाँ तक पहुँचाना चाहिए और बिल्ड होना चाहिए इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, डाटा है इसको जान लेते हैं और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप इसको 250 वर्ड में अगर आप इसको कहीं पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 25 करोड़ यूज़र थे 2014 में, 97 करोड़ सब हो चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर का एक्सपेंशन हो चुका है 42 लाख किलोमीटर का। ठीक है, अगर अर्थ और मून की डिस्टेंस बात करें तो 11 बार हम आ जा सकते हैं, इतनी ऑप्टिकल फाइबर्स हमने बिछा चुके हैं। ठीक है, रिमोट आउटपोस्ट है जैसे कि सियाचिन और गलवान, इनको डिजिटली कनेक्ट किया गया। सियाचिन आपको पता होगा कितनी रिमोट लोकेशन है ये। 10 करोड़ रुपए डेली खर्चा होता है, डेली, भारत सरकार का, इसको मेंटेन करने के लिए। सियाचिन को बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, इसको भी डिजिटल कनेक्ट किया गया है 5G रोल आउट द्वारा। समझे। स्टैक्स की बात करें, इंडिया का जो डाटा है अपना, स्टैक्स की बात करें, यूपीआई हमारे जैसे कहीं नहीं है, आधार है, डिजी लॉकर है और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। यूपीआई की बात करें तो 100 बिलियन ट्रांजेक्शन्स एनुअली होती हैं, 100 बिलियन ट्रांजेक्शन। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात करें तो 44 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की किया जा चुका है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो जिसको दिया जाना चाहिए उसको। 44 लाख करोड़ रुपए ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन हो जाता है। ठीक है, और इसमें 3.48 लाख करोड़ बचाए हैं, जिससे मिडल मैन एलिमिनेट हो सके। पहले होता था मिडल मैन होता था, ये है रिसीवर, ये है मिडल मैन और ये है सरकार। सरकार इसको पैसे देगी, ये अपने पास रखेगा, इसमें से 10 में से 5 रुपये, और 5 रुपये इसको देगा, और दे ना भी दे। ये मिडल मैन को एलिमिनेट करके 3.48 लाख करोड़ रुपए सरकार ने बचाए हैं, सेव किए हैं। ये बजट होता है राज्यों का और कई देशों का, 3.48 लाख करोड़ का। ठीक है, डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई हैं एमएसएमईज़ के लिए। कैसे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क बनाया गया है कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स के लिए, और 200 मिलियन ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्रॉस कर गई हैं। ठीक है, विद 100 मिलियन इन लास्ट 6 मंथ्स। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात करें, जो प्रोक्योरमेंट्स हैं, साइट्स हैं गुड्स की, परचेज सेल्स की, वो सरपास कर गई है 1 लाख करोड़ को इन 50 डेज, और 22 लाख सेलर को इसमें इन्वॉल्व किया है, जिसमें 1.8 लाख प्लस वुमेन एंटरप्राइजेज भी हैं, लेड एंटरप्राइजेज भी हैं। तो जो महिलाएं हैं, जो वुमन हैं, पहले वो मार्केट में नहीं पहुंच पाती थी अगर उनको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना होता था। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरे पास ना मेंस के लिए काफ़ी डाटा पड़ा हुआ है। रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जो वुमेन हैं या वुमेन लेड एंटरप्राइजेज़ हैं, वुमेन लेड एंटरप्राइजेज़ हैं, ठीक है, वो पहले कहाँ थी, वो कहीं आपको दिखाई नहीं देती थी, वो होती थी, वो मिडल मैन के थ्रू बात करती थी, या वो बल्क में होलसेल मार्केट में। आज वो डायरेक्टली सरकार से जुड़ी हुई हैं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा। और ये 1.8 लाख प्लस वुमेन लेड एंटरप्राइजेज हैं। पहले होती थी हज़ारों में या कुछ 100 होती थी, आज 1.8।
अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसने बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया है वुमेन लेड एंटरप्राइजेस का, समझे। स्वामित्व मिशन की बात करें तो स्वामित्व मिशन क्या था कि ये जो लैंड्स हैं, जो ज़मीन है, उसकी मैपिंग होगी और लैंड आईडी दी जाएगी, प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाएंगे। तो इसने डिजिटली मैप किया है 6.4 लाख विलेजेस को और इशू किए हैं 2.4 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स। लैंड ओनरशिप दी है। लैंड का डिस्प्यूट होता है ज़मीनों का, तो लैंड ओनरशिप अगर मिले तो डिस्प्यूट कम होगा, डिस्प्यूट कम होगा तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या फिर लोअर कोर्ट्स में एप्लीकेशंस कम डलेंगी। सरकार के खिलाफ केस डल जाते हैं कि सरकार ने हमारी ज़मीन, सरकार कह रही है कि हमने ज़मीन खरीदी थी तब एक मालिक था, बाद में उसके 50 मालिक हो गए, तो वो कोर्ट केस चलते हैं उनमें। तो ये कितना एक डिजिटल इंडिया मिशन से कितना ज़्यादा काम जो है वो ईज़ हो गया सरकार का, ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोविन, कोविड के टाइम पे आधार कार्ड, डिजी लॉकर, फास्टैग, अब तो इसको भी जियो, इससे फास्टैग अब दूसरा अपग्रेड होके आ गया है ना, ये सैटेलाइट के थ्रू अपना फास्टैग कट जाएगा, ठीक है। पीएम वानी है ये वाईफाई के लिए गाँव में। ग्लोबल ऑफरिंग है ये इंडिया की वर्ल्ड के लिए कि हमसे सीखो। G20 की प्रेसिडेंसी की थी इंडिया ने, ठीक है। यहाँ पर भी डिजिटल, हमारे इंडिया का जो डिजिटल बोलबाला रहा था वो काफ़ी रहा था। DPI रिपोजिटरीज बनाई हैं इंडिया ने, और जो ग्लोबल DPI रिपोजिटरीज हैं उनके लिए एक सोशल इम्पैक्ट फंड बना है 25 मिलियन का, ठीक है। अफ्रीका और साउथ एशिया के लिए जो वैसे देश हैं जिनमें इतना अभी नहीं है। DPI का मतलब होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इंडिया का है कोविन हो गया, आधार हो गया, डिजी लॉकर हो गया, ठीक है। डिजी लॉकर है, इसने जो कोविन है इसने 220 QR कोड सर्टिफिकेट्स दिए जिनको वैक्सीन लगी थी। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है। डिजी लॉकर 775 करोड़ डॉक्यूमेंट अपना इसने होस्ट कर रखे हैं और 54 करोड़ यूज़र्स अपना आधार कार्ड हो गया, अपना पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, RC हो गया गाड़ी का, ये सब आप डिजी लॉकर में अपना सेव कर सकते हो। पहले कैरी करके चलते थे पूरा बैग का बैग, तो ये फ़ायदे हैं। स्टार्टअप की बात करें तो इंडिया टॉप 3 में आता है ग्लोबल स्टार्टअप में, इकोसिस्टम में, विद 1.8 लाख स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो। इंडिया के AI मिशन जिसको बैक किया गया है 1.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट से। अभी हमने कल पढ़ा था इंडिया का अपना AI, ओला के भावेश अग्रवाल जी ने इसको लॉन्च किया है कृत्रिम करके, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटाइज करता है किसको, हाई एंड कंप्यूटिंग को। और एथिकल AI की बात करें, इंडिया लीड करता है एथिकल AI में। न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन है कि भाई हम अपनी ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पे ही काम करेंगे, ना कि AI फर्स्ट पे। AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है, समझे। आत्मनिर्भर भारत की बात करें डिजिटल मिशन इंडिया के लिए, तो डिजिटल इंडिया पोजीशंस है एज अ ग्लोबल मॉडल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इनोवेशन, ठीक है। PM मोदी ने कहा है कि भाई हम मूव कर रहे हैं डिजिटल गवर्नेंस टू ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की तरफ, फ्रॉम इंडिया फर्स्ट टू इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ये कितनी अच्छी बात है, इंडिया फर्स्ट टू इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हम सबको वासुदेव कुटुंबकम हमारी नीति है, सबको साथ लेके चलते हैं। और इन्होंने बोला है कि भाई अपना जो इनोवेटर्स से और एंटरप्रेन्योर्स से कि भाई सॉल्यूशंस ऐसे बिल्ड करो जो एम्पावर करें, सभी को इंक्लूड करो, सभी को अपलिफ्ट करें, ठीक है। तो ये हमने जाना डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। 10 साल इसके हो चुके हैं। अगर आपको एक 250 वर्ड का अगर आपको लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी रिवीजन करा देता हूँ। और ये है कि अगर MSMEs की बात करें, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस की बात करें, इंडियन टैक्स की बात करें, UPI, आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डिजिटली कनेक्ट डाटा क्या कहता है, पहले कितने कस्टमर्स थे, अभी कितने इंटरनेट यूज़र जुड़ चुके हैं, ऑप्टिकल फाइबर कितना बिक चुका है, स्वामित्व स्कीम्स की बात करें, ग्लोबल मॉडल फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, यहाँ पे हमने अपने शक्ति दिखाई डिजिटल इंडिया मिशन की। स्टार्टअप की बात करें तो आप एक 250 वर्ड का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो बहुत आराम से, आपको कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक अगर देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वो वीडियो थी वो 2 पार्ट में हो गई है क्योंकि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ऑटोमेटिकली सेव हो गई थी वो, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इनको एडिट करके दोनों को डालूँ। देख लीजिए आप यहीं से ही, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, काफ़ी अपने आप में लंबी। और एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसको आप अलग टॉपिक की तरह भी देख सकते हैं पूरा। अगर आप 10 वर्ड की 250 वर्ड की अगर बात करें तो आप इसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा, एक बार छोटी सी रिवीजन ले लेते हैं। हमने बात की ELI स्कीम की, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की बात की। 15,000 रुपये मिलेंगे 2 इंस्टॉलमेंट में। कैट्स फेवर क्या है, ड्रोन है एक, ठीक है। किसने बनाया है, HAL ने बनाया है। सर इसका टाइगर रिजर्व में रीड्रॉ कर रहे हैं इसकी बाउंड्री को, और 50 जो माइनिंग्स हैं
जो बंद कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको दोबारा रीओपन कर सकते हैं। जीआई टैग्स की हमने बात की। जयपुर फुट क्या है, ये एम्प्यूटेड लेग्स के लिए प्रोस्थेटिक्स दिए जाएंगे। कोल मिनिस्ट्री एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल क्या है, जो माइनिंग के लिए एक्सप्लोर मॉड्यूल जो बिडिंग करते हैं उसमें ईज़ के लिए, ठीक है। 10 ईयर ऑफ डिजिटल इंडिया, ये 250 वर्ड का आंसर कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से करो, ठीक है। इसके अलावा कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फायर सेट प्रोटोफ्लाइट सेटेलाइट किसने की थी, ये म्यून स्पेस एक एरोस्पेस स्टार्टअप है यूएस का। किसके लिए, वाइल्ड फायर की अर्ली डिटेक्शन के लिए। त्रिपुरा ने ई अटेंडेंस स्टार्ट किया है स्कूल्स गवर्नमेंट टीचर्स के लिए। हॉस्पिटल्स ऑन व्हील झारखंड की हमने बात की थी, यहाँ पे ऐसे और इनिशिएटिव स्टार्ट होने चाहिए। और क्वाड सी ऑब्जर्वर मिशन की हमने बात की, ठीक है। क्वाड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपने अगर यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहीं से रिवीजन कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।